जय हिंद बच्चों। आज 15 मई है और हम लोग करंट अफेयर्स के 14 मई के जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में एक एक करके हम आज अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस करंट अफेयर्स को दोहराएं, ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करें। और जो रेगुलर टॉपिक आपके हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपका टॉपिक नहीं हो पा रहा साइंस का, तो बहुत जल्द हम आपको एक्चुअली आपको बता चुके हैं कि हमारे यहाँ नेटवर्क इशू होने के कारण हम आसानी से आपको वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा समय दीजिए, हम बहुत जल्द आपको वीडियो उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। फिलहाल आप करंट अफेयर्स अच्छे देखते रहिए और पिछले वीडियोस को दोहराते रहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलती रहे। तो हम लोग आज का सेशन शुरू करेंगे पिछले सेशन के साथ से। तो भाई सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कल का प्रश्न क्या था। तो कल का प्रश्न था, भारत ने 5 द्वीपीय देशों के साथ कौन सा मिशन प्रारंभ किया है। तो हम लोगों ने क्या बात की थी कि मिशन कौन सा शुरू किया, मिशन सागर। कौन से वो 5 देश हैं भाई, कोविड-19 से बचाने के लिए मिशन शुरू किया गया है। जो शुरू किया है कि इसके साथ मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स और मेडागास्कर और कोमोरोस, ये देशों के साथ, यानी कुल देशों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 और 5। तो 5 देशों के साथ हमारे ये समझौते हुए हैं, जिसमें हम ढेर सारा सामान उन तक पहुंचा रहे हैं ना। तो इसके लिए हमने जहाज़ कौन सा यूज़ किया, तो भाई इसके लिए हमने जहाज़ यूज़ किया है केसरी। तो ये था हमारा केसरी के बारे में जानकारी, सॉरी, इस सेशन के प्रारंभ की। चलिए अब बात करते हैं अगले बिंदु की, जो हमारा आज का पहला बिंदु का। चलिए फिगर ध्यान से देख लीजिए, हर फिगर को गौर से देखते रहा करिए ताकि हम आपको आसानी से उसके बारे में बता सकें। तो चलिए, ये था हमारा पहला फिगर और चलिए इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल के जीवन पर लिखी गई बायोपिक का नाम क्या है। तो फाइंडिंग फ्रीडम ये है बायोपिक किसकी, प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल। आप अच्छे जानते हैं ये कौन है, ये ब्रिटेन के शाही घराने के दोनों ही उत्तराधिकारी हैं, जिन्होंने उस शाही परिवार को छोड़कर सामान्य जीवन जीने का निर्णय लिया। और सैल्यूट है ऐसे व्यक्तियों को जो ऐसे लोगों के संदेश देते हैं कि हाँ, हम आपके साथ हैं और लोगों के बीच हम अपनी पहुंच रखते हैं। तो भाई इन्होंने आम जनजीवन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ये अलग हुए और वर्तमान में कनाडा में रहने का इन्होंने निर्णय किया है। अपना जिसे कहते हैं आत्मनिर्भर होकर कुछ जीवन जीने का तरीका ये लोगों के बीच एक प्रस्तुत करना चाह रहे हैं कि हम राजघराने के भले हैं लेकिन हम सामान्य जीवन जी सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला फिगर ध्यान से ज़रा देख लीजिएगा। इस फिगर को बार बार मैं जब भी आपको पढ़ाऊँ तो आप इन फिगर्स पर बार बार बहुत ध्यान से देख लिया करिए कि इन फिगर का कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक स्ट्रक्चर ड्रा होना चाहिए और ये फिगर हमारे लिए बहुत काम के हो सकते हैं। चलिए अब इससे संबंधित बात करते हैं क्या है। हाल ही में किस देश ने FIDE chess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीत लिया। तो भैया इसको चीन ने जीता है। कुल 6 देश से 6 टीमें थी, चीन, अमेरिका, यूरोप, रूस, भारत और शेष विश्व के एक टीम बनाई गई थी। तो इस टीम में फाइनल का मुकाबला चीन और USA के बीच हुआ और इस अंक तालिका में चीन शीर्ष में होने के कारण वो विजेता घोषित किया गया। ये तो ठीक सामान्य सी बात, लेकिन अब ध्यान रखना है कि इसमें भारत की स्थिति क्या रही। तो भैया भारत इसमें रहा 5वें स्थान पर। किस स्थान पर, 5वें स्थान पर। मैं उसको अंडरलाइन करता चलूँगा कि आप आसानी से समझ सके। तो भारत किस स्थान पर रहा, तो 5वें स्थान पर भारत रहा, है ना। चलिए अगला देखते हैं, इनको गौर से देख लीजिए, बहुत बहुत मशहूर हस्ती भाई। चलिए देखते हैं कौन है ये, इन महोदय को गौर से देख लीजिए। ये जहाँ खड़े होते थे लोग ठहाके लगा के हंसने लगते। जी हाँ, ये हैं प्रसिद्ध अमेरिकी कॉमेडियन सॉरी, जिनका नाम है जेरी स्टिलर और इनका अभी हाल में निधन हुआ और इनको द किंग ऑफ क्वींस के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने स्पूनर की भूमिका निभाई थी और इन्हें कॉमेडी का बेताज बादशाह कहा जा सकता था USA के क्षेत्रों में। तो ये कौन थे, जेरी स्टिलर। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा इनमें से जेरी स्टिलर का संबंध किससे है, तो आपको ध्यान रखेंगे कॉमेडियन थे ये, कहाँ के, USA के। अगला इस फिगर को बहुत ध्यान से देख लीजिए भाई, इस फिगर को तो बहुत ही ध्यान से देख लीजिए। इसमें 2 फिगर शामिल किए गए, एक फिगर ये है और एक फिगर ये है। अब दोनों चीज़ ध्यान से सुन लीजिए क्या है। अब इनको मिला है GI टैगिंग और GI टैगिंग कहाँ की है, तो हाल ही में झारखंड और तेलंगाना के किस उत्पाद को GI टैगिंग दिया। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, झारखंड का दिया गया है सोहराई खोबर को। ध्यान से देखिए, सोहराई खोबर ये बहुत पूछा जाएगा, और तेलिया रुमाल, ये 2 चीज़ें हैं, एक झारखंड की एक तेलंगाना की, है ना। तो ये क्या है जरा देखते हैं। ये एक्चुअली यहीं पर देख लीजिए, सोहराई खोबर पेंटिंग क्या है कि स्थानीय मिट्टी के विभिन्न रंगों से बनाई गई एक आकृति होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के डिजाइन ड्रा किए जाते हैं, जिसमें मिट्टी का प्रयोग, इसमें किसी प्रकार की किसी मशीन का उपयोग नहीं होता। इसी प्रकार जो तेलिया रुमाल है
ये भी 3 रंगों में मिलता है, लाल, काला और सफ़ेद रंग में। और ये भी स्थानीय क्षेत्र पर बुनकरों द्वारा बनाया जाता है, जिसमें किसी भी बाहरी चीज़ के मशीन यांत्रिक उपकरणों का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इनको भाई जीआई टैगिंग मिली। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना जीआई टैगिंग किनको दी जाती है और क्या इसका लाभ क्या है जीआई टैगिंग देने का। चलिए अगला फिगर ध्यान से देख लीजिए। फिगर को बार बार अंडरलाइन करके आपको ले चल रहा हूँ ताकि आप देखते चलें कि इस फिगर का मीन्स क्या है भाई। चलिए फिगर को देखिए ज़रा गौर से। तो ये फिगर ये है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो क्या है, किस शहर में होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान अब अनिवार्य कर दिया गया। मुझे तो जहाँ तक लगता है बहुत जल्द ही पूरे भारत में डिजिटल अनिवार्य कर दिया जाएगा। क्यों? अरे भाई ज़रा सा छूने से कोविड-19 या कोरोना फैल सकता है, तो उससे बचाव के लिए प्रयास किया जा रहा है। ये सब ऑनलाइन कर दिया जाए। भैया नोट छुएंगे तो कोरोना फैल सकता है ना। तो इसलिए ये कहाँ, अहमदाबाद गुजरात में। तो इसने पूरी तरह रोक लगा दी है कि अब कैश पेमेंट किसी प्रकार का नहीं होगा, अब सारा कुछ डिजिटल भुगतान होगा। तो किसने शुरू किया है? अहमदाबाद ने कोविड-19 से बचने या कोरोना से बचने के लिए, जिसमें उन्होंने शर्तें रखी हैं, टोपी लगाना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है। बात गुजरात की है तो ज़रा देख लें। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। तो ये थी कहानी हमारी गुजरात के बारे में। अगला सेशन ज़रा देखिए, ये फ़ोटो को गौर से देख लीजिए। अब ये जल्दी ही जो लोग आपके घर में हाई स्कूल इंटर कर रहे होंगे उनके ये सही शब्दों में पितामह कहे जाएंगे। ये कौन है भाई? तो ये हैं सीबीएसई के नए बोर्ड के अध्यक्ष, और इनका नाम है मनोज आहूजा। कौन है भाई? ये हैं मनोज आहूजा, और इन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया किसका? सीबीएसई बोर्ड का। और ये स्थान किसका लेंगे? अनीता करवाल का। और अब बात आई है किसकी? सीबीएसई के। तो देखिए भाई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसका फुल फॉर्म होता है, और इसकी स्थापना हुई 3 नवंबर 1962 को, और हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। अब आपको बताना 1962 में भारत में कौन सी एक बृहद घटना हुई थी। और क्या आप मानते हैं कि सीबीएसई की आवश्यकता है भारत में? क्यों ना हम यूपी बोर्ड को ही पूरे भारत में लागू करें। चलिए अगला फिगर ज़रा गौर से देख लीजिए। नेशनल टेक्नोलॉजी डे मीन्स रीस्टार्ट, रिबूट द इकोनॉमी थ्रू साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, ट्रांसलेशन, है ना। तो ये है हमारा। अगला फिगर ज़रा देखिए। हाल ही में टीडीबी और सीआईआई ने मिलकर किस डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया। तो टीडीबी का फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बोर्ड, और सीआईआई का फुल कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिसंघ और प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड। इन्होंने एक सम्मेलन आयोजित किया जिसे कहा गया है रीस्टार्ट। क्या भाई रीस्टार्ट क्या है? जितने भी अब उद्योग शुरू किए जाएंगे उन उद्योगों के लिए नए शोध, नए रिसर्च के माध्यम से ऐसी चीज़ें विकसित की जाएं जिससे भविष्य में ऐसी अगर कोई बीमारी पैदा हो तो उससे लड़ने पर हम सक्षम हो सके, है ना। तो ये था हमारा। आपसे क्वेश्चन क्या, अब आप सवाल पूछेंगे सर रटे चले जा रहे हैं, कैसे सवाल पूछेगा, कैसे पूछेगा ज़रा देखिएगा। पहले तो टीडीबी और सीआईआई के फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं वनडे के लिए, नंबर 1। नंबर 2 आपसे पूछेगा रीस्टार्ट का संबंध किससे है, तो आपको बताना होगा प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड और भारतीय उद्योग परिसंघ से। अब इस फिगर को ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, खासकर इनको गौर से देख लीजिएगा और बताइए ज़रा, अंदाज़ा लगाइए ये कौन है। मैं रोज़ ऐसे फिगर आपको कोट करूँगा, आपको दिखाऊंगा, है ना। तो ये इनको ज़रा देखिए कौन है। हाँ जी हाँ, ये हैं जितेंद्र सिंह। अब इनका कहानी ज़रा सुनिए। हाल ही में एसोचैम ने किन देशों के लिए वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। तो भारत और बांग्लादेश के लिए। और इस वर्चुअल का जो कॉन्फ्रेंस करी वो किसने की? नहीं, जितेंद्र सिंह ने करी, है ना। तो ये क्या है? केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को। अब ये क्या है? देखिए, बांग्लादेश के साथ हमारे अगर अच्छे संबंध हो जाए तो हम कम से कम पूर्वी देशों से, पूर्वी आघातों से अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के अलावा नीचे कुछ नहीं, नीचे अंडमान है, पूरा क्षेत्र हमारा हो जाए। तो बांग्लादेश के अच्छे संबंध करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। तो भाई एसोचैम ने किया, तो एसोचैम का फुल फॉर्म दे बताइए। एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। एसोचैम का गठन कब हुआ? 1920 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है? निरंजन हीरा नंदानी। तो ये था एसोचैम के बारे में। चलिए अगला फिगर देख लीजिए, और इनको देख लीजिए और समझ भी लीजिए। ये वही महोदय हैं जी इनको अभी ड्रॉपिंग में, साइकिलिंग में क्या किया गया? अरे भाई ये बैन कर दिए गए। इंडियंस हैं? यस 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 यस। नहीं भाई, इंडियंस नहीं। हाल ही में किस देश के साइकिलिस्ट रेमी डी ग्रेगोरियो पर यूसीआई ने 4 साल का प्रतिबंध लगाया? तो भाई यूसीआई का फुल फॉर्म होता है यूनियन साइकिलिस्ट इंटरनेशनल। तो इन पर लगाया गया प्रतिबंध। यह है कहाँ के? फ्रांस के। हुआ क्या है? इन्होंने ब्लड बूस्टिंग हार्मोन यानी कि
शरीर में उत्तेजक दवाओं के माध्यम से रक्त संचार बढ़ाना, ताकि आप एकदम एनर्जिक हो जाएं, जिसको कहते हैं एरिथ्रोपोइटिन। इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। एरिथ्रोपोइटिन वह चीज़ होती है जिसको रक्त में मिला दिया जाए तो रक्त की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये उत्तेजक के रूप में काम करता है। तो ये भाई साहब रहने वाले हैं कहाँ के, फ्रांस के। कहाँ के रहने वाले, फ्रांस के। तो फ्रांस हम कई बार कर चुके हैं, आज हम कोट करेंगे यूसीआई का। इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन इसका सही शब्द में कहा जाता है, माना जाता है। यूसीआई गठन हुआ 14 अप्रैल 1900 में। कहाँ, फ्रांस में। हेडक्वार्टर कहाँ है, आइगल, स्विट्जरलैंड। डेविड, अध्यक्ष कौन है, डेविड लेपर्टियंट है। ये है, जरा देखिए, लेपर्टियंट हैं इसके अध्यक्ष। क्या करिएगा, नाम ही इनके ऐसे, राम भरोसे मैया दिन होते तो आप रट लेते, है ना। चलिए इसको देखिए, इस पर तो हम लोग बहुत बार क्लास में खूब डिस्कस कर चुके हैं। फीफा 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 फीफा, चलिए, नॉट फूफा, दैट इज़ फीफा। भारत में होने वाला फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किस वर्ष के लिए स्थगित किया गया, तो भैया 2020 में होना था, अब 2021 में होगा। और कारण वही है, आप सबसे जानते हैं, कोविड-19। तो फीफा फुल फॉर्म द फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। गठन हुआ 21 मई 1904 को पेरिस में। हेडक्वार्टर है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष कौन, गियानी इन्फेंटिनो। देखिए मैं यहाँ दो चीज़ बता दूँ, फीफा का गठन हुआ था पेरिस यानी फ्रांस में, हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। तो दोनों चीज़ अलग अलग हैं, गठन यहाँ हुआ और हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में किया गया ना। तो ये था हमारा आज का सेशन। आज बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। चलिए, तो सबसे पहला बिंदु, जनजाति आजीविकाओं एवं सुरक्षा पर आयोजित की गई वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो आपसे पूछेगा हाल ही में किस बिंदु पर सुरक्षा को लेकर की गई, तो जनजाति। और अगला है, जाने माने टीवी कलाकार शफीक अंसारी का निधन हुआ। क्राइम पेट्रोल में भी ये काम कर रहे थे। तो ये हैं कलाकार शफीक अंसारी। अगला है, पूर्व नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन मंजीत सिंह का निधन। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा निधन वाला, बहुत पूछा है। तो याद, दो लोग गए भाई, एक है टीवी कलाकार शफीक अंसारी और दूसरी हैं पूर्व नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन मनमीत सिंह, है ना। अगला है, मानवीय सहायता और आपदा राहत आउटरीच भारतीय नौसेना की पहल है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तीनों सेनाओं में से किसने शुरू किया, तो नौसेना ने। मशहूर गायक लिटिल रिचर्ड का निधन हुआ। ये भी क्षति है हमारे देश दुनिया के लिए। झारखंड ने दूरदर्शन की सहायता सरकारी स्कूलों की कक्षाएँ शुरू की। ये भी बहुत अच्छा है। ये भारत में केवल अकेले झारखंड ने शुरू किया, इसलिए बहुत ज़रूरी इसको पढ़ना होगा। अगला है, दक्षिण अफ्रीका के उपग्रह मीर कैट ने PKS 2014 डैश करके 55 नामक आकाशगंगा की उच्च गुणवत्ता की तस्वीर खींची। देखिए, ये आकाशगंगा क्या होती है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, गैलेक्सी कहा जाता है। इनकी उच्च गुणवत्ता की खींची किसने, 2014 55 इसको नाम दिया गया, PKS 2014 55, है ना। ये एक उपग्रह का द्वारा खींची गई फोटोज़ हैं। एप्पल के बाद सैमसंग दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता बना। यानी ये कौन है, एप्पल के स्थान पर अब सैमसंग आ गया नंबर 1 पे। अगला है, मध्य प्रदेश सरकार ने पुनः मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना प्रारंभ की। भाई देखिए, जब शिवराज सिंह चौहान नहीं हुए थे, कमलनाथ आए थे, तो उन्होंने इस योजना को ख़त्म किया था। तो इन्होंने आकर फिर से क्या किया, शुरू कर दिया। अब चलिए महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, अरे एक ही प्लेटफॉर्म बहुत कुछ आपको मिलेगा, बस आप देखते चलिए। प्रधानमंत्री के लिए चुनाव की उम्र लड़ने की उम्र क्या होती है, 25 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। बहुत पेपर में आया जाता है ना। चलिए, विश्व के प्रमुख मरुस्थल भी देख लेते हैं। अटाकामा कहाँ है, चिली, दक्षिण अमेरिका। थार कहाँ है, भारत पाकिस्तान में। अगला है, ये कहाँ है, थार पाकिस्तान भारत का सीमा में। अगर आप ऐसे करके इसको ड्रा करेंगे तो ये वाले भाग में आता है, ये भाग है ना। अगला है, गोबी, चीन मंगोलिया में, और मंगोलिया दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड देश है ना। अगला है, कालाहारी, बोत्सवाना अफ्रीका में। अगला है, तकला मकान, चीन एशिया में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये टकला मकान, तो तकला मकान नाम से आता है, आप इंग्लिश में लिखेंगे तो टकला ही होता है ना। तो आपको तकला मकान याद रखना, कहाँ का है, चीन एशिया का। चलिए, अब आज का हमारा देश ले लेते हैं। अरे आप केवल देखते चलिए, हम आपको धीरे धीरे करके आपके दिमाग में सारा कुछ बिठा देंगे, परीक्षा में आप 100% अच्छा करके आएंगे। चलिए भाई, म्यांमार की बात करें, राजधानी क्या है, नयापीटो। यहाँ पे क्या, नयापीताओ, तो आप नयापीटो कह सकते हैं। मुद्रा बर्मीज क्यात, आप ध्यान रखेंगे केवल क्यात। और संसद है तिब्बतु हलूता, फिर से तिब्बतु हलूता। राष्ट्रपति यू विन मिंट, और स्टेट काउंसलर आंग सान सूकी। महाद्वीप कौन है, एशिया। राष्ट्रभाषा बर्मी। जनसंख्या में स्थान 24वां, GDP में 59वां, क्षेत्रफल में 40वां। राष्ट्रीय ध्वज आपके सामने है, ये है उनका राष्ट्रीय ध्वज, है ना। अगला,
और आज के लिए आप अभ्यास प्रश्न, उम्मीद है आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। आप नहीं देंगे तो हम मान लेंगे कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास आप मेहनत कर रहे होंगे। इस लॉकडाउन का अगर सबसे अच्छा किसी के लिए रहा, देश दुनिया के लिए तो हो सकता है एक बुरा रहा हो, लेकिन जो जागरूक और तेज तरह लोग थे उनके लिए गोल्डन चांस बन गया। क्यों भाई, हम ना तो कहीं जाएंगे ना कुछ करेंगे, तो क्यों ना हम अच्छे से अच्छा अपने आप को डेवलप कर लें। ये अच्छा मौका था। नेचर है, नेचर ने बहुत कुछ कर दिया है ना। मैं आपको हमेशा पढ़ा करता था कि माल्थस कहता है यदि आप प्रकृति को पर छेड़ेंगे तो प्रकृति बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन अगर प्रकृति ने आपको छेड़ा तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, है ना। हाल ही में एफआईआर आपके द्वार किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया? तो उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में आपको बताना है कि किसने एफआईआर आपके द्वार प्रारंभ किया है ना। अब आते हैं मतलब की चीज़ पर। मतलब की चीज़ का मीन्स क्या होता है? मतलब की चीज़ का मीन्स है कि अब आपको, ये रहा आज का सेशन, अब आपसे रूबरू होना है। तो सबसे पहले आपसे हम कुछ स्पष्ट तौर पे बता दें। चलिए आ जाते हैं अपने लाइव पे आपसे। हाँ, तो अब बात करते हैं कि भले ही इस कोरोना वायरस की वजह से हमारी पढ़ाई में बाधा आई है और पूरी दुनिया को एक तरह से रोक दिया गया है ना, लेकिन आपके पास एक गोल्डन अवसर है किस चीज़ का, कि हम अपने इस टाइम को अपने भविष्य के लिए निर्मित कर लें। हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को दोहराएं। लोग कहते हैं ऊब गए। कैसे ऊब गए यार? अगर ऊब गए तो इसका मतलब आपके अंदर जिद नहीं है। और इस दुनिया में इतिहास किसने रचा? जिन्हें जिद होती है, जिद्दी लोगों ने। आप जिद रखिए अपने आप से कि मैं नहीं बोर होने वाला, मैं इन चीज़ों को एक हफ्ते में 8 बार 10 दोहरा लूँगा। क्यों? जब मौका आए परीक्षा में तो ये न लगे कन्फ्यूज़न है यार। नहीं, कन्फ्यूज़न नहीं, कॉन्फिडेंट है यार। चलिए, ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद है आप अच्छे से तैयार किए होंगे और कल आप हमें अच्छे तरीके से इसके जवाब देंगे, और हम बहुत जल्द आपकी लाइव वो वाली क्लासेस शुरू कर देंगे। मजबूरी है हमारी, नेटवर्क की वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी हमें उम्मीद है आप मेहनत कर रहे होंगे। पुरानी वीडियोज़ को देते रहिए। हम नए वीडियो बहुत जल्द लाने आपके पास पहुँचाने वाले हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए नई उम्मीद, नई जोश के साथ कल फिर से नए सेशन में। फिलहाल के लिए जय हिंद।